नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपनी बात शुरू करने से पहले एक विनम्र अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी भरी पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया नहीं है, सरकार का जो सच होता है वो सामने लाते हैं, तो हमें सहयोग करिए। हम सरकारों पर निर्भर रहना नहीं चाहते। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमें मजबूती से ईमानदार पत्रकारिता करने के लिए और प्रेरित करेगा। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी की। जनाब बलिया से आते हैं और गजब कर रहे हैं आजकल। पहले भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे और आजकल तो ऐसे फायर ब्रांड बयान दे रहे हैं कि लोग माथा पकड़ के बैठ जा रहे हैं। चुनाव सिर पर हैं और सरकार के मंत्री ऐसे नमूने भरी मिसाल पेश कर रहे हैं कि लोग हंस हंस के बुरा हाल हो जा रहा है उनका कि मंत्री जी को ये आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। मंत्री जी बैठे हुए थे और बड़े रौ में बोले कि कहाँ है महंगाई, आपकी आमदनी 4 गुना बढ़ गई, इसके मुकाबले में महंगाई कहाँ है। मंत्री जी यहीं नहीं रुके, बोले गलत कह रहे हैं लोग, पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसी बिल्कुल नहीं बढ़ी हैं। और कौन यूज करता है पेट्रोल डीजल? 5% लोग, सिर्फ 5% लोग, बाकी 95% लोगों पे तो गाड़ी नहीं है। अब मंत्री जी के ये बयान थी तो ये तो किसी के भी जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। आदमी मरा जा रहा है, वो अपने बच्चों की किस्तें नहीं दे पा रहा, बैंक की लोन की EMI नहीं दे पा रहा, किराया बढ़ रहा है, आपके जो आदमी नौकरी कर रहा है उसके इंक्रीमेंट रुक गए हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, नौकरियां छिन गई हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी आमदनी तो 4 गुना बढ़ गई। अब लोगों ने कहा कि क्या वाकई में मंत्री जी को कुछ पता वता नहीं है, मंत्री जी कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं? पहले ये वीडियो देखिए मंत्री जी का, फिर बात करते हैं। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा है। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। देखा जनाब, आपने क्या मजेदार बातें कर रहे हैं। अब मैं हूँ या आप जने बिल्कुल यही कहेंगे आपकी क्या हो गया, मंत्री जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, मंत्री जी ऐसी कैसे ये बात कर सकते हैं। अब जब ये वीडियो चल गया सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हो गया, बवाल हुआ, बहुत चर्चा हुई, तो मंत्री जी को आया ये तो गलत हो गया। मंत्री जी ने गुस्से में फिर पत्रकारों को जो कहा वो पिछली बार से भी आगे निकल गया। बोले मैंने डीजल के लिए थोड़ी ना कहा था, मैंने तो पेट्रोल के लिए कहा था और मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। हमारे शहर में देखो पता कहाँ डीजल की गाड़ियाँ से ज़्यादा पेट्रोल की गाड़ियाँ, पेट्रोल के लिए मैंने कहा था। अब पेट्रोल की गाड़ी तो बड़े लोग चलाते हैं। अरे मंत्री जी, पेट्रोल स्कूटर मोटरसाइकिल में पड़ता है, बेचारा गरीब भी कहीं दूर जाना होता है तो टूटी फूटी मोटरसाइकिल जुटाता है। रेट डीजल पे बढ़ रहा है, डीजल किसान यूज करता है। मंत्री जी केवल फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाने वाले ही डीजल नहीं डलवाते, अपने खेतों में ट्यूबवेल जो चलाते हैं वो भी डीजल डलवाते हैं। अब मंत्री जी इतने गुस्से में थे कि पत्रकार से बोले कि नशे वाली बात, कि पता नहीं आप कौन पत्रकार, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं, कुछ पत्रकार भी नशे में होते हैं, कुछ नेता भी नशे में होते हैं। अब जो नेता वाली बात कही ना, उस पर राजनीतिक धमाल मच गया। पहले ही वीडियो देखिए मंत्री जी का। हमने वो समझ नहीं पाए, नहीं वो समझ नहीं पाए। हमने कहा कि पेट्रोल से चलने वाली 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर गाड़ी का जिक्र हमने कहा। इस बलिया जनपद का उदाहरण ले लीजिए तो पेट्रोल से चलने वाली इसी जनपद में गाड़ियां दर्जन की भी संख्या में नहीं आएंगी, सैकड़ा तो दूर है। लोग डीजल की गाड़ियों पे चढ़ते हैं और मैंने पेट्रोल की बात की है। आप हमारे पूरे वर्जन को सुनिए। और इसलिए जो भी इस तरीके के पत्रकार महोदय हों, और हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सुर्खियों में लिखा, लिखिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग विभाग बोलते हैं, विभाग समझ भी रखते हैं और कभी नशा में नहीं रखते हैं।
नशा में रह करके लिखने वाले लोग भी हैं और हर तबके से जुड़े हुए लोग भी हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में भी है, राजनीतिक क्षेत्र में भी है और समाज के हर एक तबके में भी है। तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए और कौन क्या बोल रहा है उस वर्जन पे जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने पेट्रोल की बात कही है, तो 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ बात कही है और इसलिए आज पूरे सुनिए और पूरा ये डीजल पेट्रोल का रेशियो लेंगे और कांग्रेस के हुकूमत के पहले लेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी पहले अपने राज्यों में अपने पहले देखे और वहां पे कंट्रोल करे। सबसे ज्यादा कांग्रेस चिल्ला रही और कांग्रेस के जमाने में महंगाई कहाँ गई? मैं जल्दी में नहीं बोला। जो नेहरू जी ने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान, उसी नारे को बढ़ाने का काम इंदिरा जी ने किया, उसी नारे को बढ़ाने का काम राजीव गांधी ने किया और आज उसी नारे को बढ़ाने का काम राहुल, प्रियंका और सोनिया करते। न रोटी दी, न कपड़ा दी, न दी मकान, बल्कि हिंदुस्तान के हर एक किसान, गरीब और किसी भी परिवार से पैदा होने वाले बच्चा और बच्ची को कर्ज में डूबा हुआ मजबूर करने के लिए मजबूर किया। तो यूपीए सपा बसपा कांग्रेस वालों ने किया। केंद्र में आप अब ये मंत्री जी का जो नशे वाली बात थी ना, ये वायरल हो गई। वायरल इसलिए हो गई दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव पे हमला करते हैं तो उनको टोटी चोर कहते हैं, क्योंकि ये वो उनके लिए आरोप लगाते हैं कि जब घर खाली किया अखिलेश यादव ने तो वो टोटी उखाड़ के ले गए। ऐसा भाजपा के लोगों ने बहुत प्रचार किया है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मिर्ची लगती है, जैसी वो टोटी चोर कहते हैं, तो वो इनको चिलम चोर कहते हैं। अखिलेश यादव ने 1-2 बार मंच पे कहा भी कि जो मुख्यमंत्री आवास चेक करने गए थे और वहाँ पे वो कह रहे हैं टोटी मिली, हम भी चेक करने जाएंगे तो हो सकता है हमें कहीं चिलम मिल जाए। तो जितना समाजवादी पार्टी के लोग टोटी चोर से चिढ़ते हैं उतना ही बीजेपी के लोग चिलम से चिढ़ते हैं, गांजे की चिलम से चिढ़ते हैं। दरअसल ये माना जाता है कि जो साधु सन्यासी होते हैं उनका एक बड़ा तबका, हमने देखा है, आप भी गए होंगे नागा साधु और कुंभ के मेले में कई बार कि वो चिलम पीते हुए आपको नजर आ जाते होंगे। तो उससे जोड़ के प्रति राजनीति में कभी कभी चिढ़ाने का बड़ा महत्व होता है। आप दूसरे दल को किस तरह चिढ़ा सकते हैं, उनके नेता पे किस तरह टिप्पणी कर सकते हैं, ये बड़ा महत्व होता है। तो ये लड़ाई दोनों में जम के जुटी रहती है। वो उनको टोटी चोर कहते हैं, वो उनको चिलम चोर कहते हैं, वो कहते हैं गांजे की चिलम गांजा पी के बैठे हुए हो। तो इस तरह की ना ये बातें लगातार चलती रहती हैं। अब जब मंत्री ने कह दिया कि कौन नेता भी नशे में होते हैं तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष जम गया सोशल मीडिया पे, कहने लगा कि देखो अब तो पार्टी के मिनिस्टर तक कह रहे हैं कि साहब वो नशे में रहते हैं, मतलब चिलम पी के रहते हैं। तो चुनाव सिर पे है, चुनाव में मुद्दे गंभीरता से बात करना चाहिए। अब मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए कि महंगाई बहुत नाजुक विषय है। मैं कम से कम 12-15 गांव में गया हूँ, मेरी टीम रोज़ 1-2 गांव में जाती है, तय नहीं करते हैं हम लोग कहाँ जाना है। मतलब मेरी टीम आई सुबह, मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, बाराबंकी रोड पे जाइए और 70 किलोमीटर पे जो भी गांव पड़े आप उस गांव में चले जाइए। हमको भी नहीं पता, हमारी टीम को भी नहीं पता होता कि 70 किलोमीटर पे वो गांव पड़ेगा, उस गांव में कौन बिरादरी है, किसके वोट हैं। हम जा रहे हैं गांव में तो कॉमन बात निकल के आ रही है, सब लोग दुखी सबसे ज़्यादा हैं तो वो महंगाई से है। कड़वा तेल 200 रुपये क्रॉस कर गया, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आग लग गई है, सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया। अब ये सब जब चल रहा है उसमें मंत्री जी कह दे रहे हैं कि साहब महंगाई तो है ही नहीं और पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल बढ़ा ही नहीं है और चलाते कौन है गाड़ी, केवल मामूली से लोग। अब जाहिर है अगर सरकार के मंत्री इस तरह बेहुदा बयान देंगे, इस तरह कुछ भी बोलेंगे जबान से, तो विपक्ष को छोड़ेगा और आम आदमी के अंदर भी इसका खराब संदेश आएगा। मंत्री जी अब बहुत लंबे समय से अपने कारनामों से, अपने बयानों से लगातार पार्टी की फजीयत कराते रहे हैं। जब जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे उस समय भी मंत्री जी ने बड़ा आपत्तिजनक बयान दे दिया था, माँ बहनों को लेकर कमेंट हुआ तो बड़ा बवाल हुआ था। तो जब चुनाव में 2-3 महीने घोषणा में रह गए हैं तब कम से कम मंत्रियों को अपनी जवान पर लगाम तो लगानी चाहिए। ये नहीं सोच रहे हैं आपके इस बयान से पार्टी की कितनी फजीयत हो रही है। लखनऊ से दिल्ली तक मैसेज जा रहा है कि योगी सरकार के मंत्रियों को पता ही नहीं महंगाई है, पता ही नहीं योगी सरकार के मंत्रियों को कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी कौन चलाता है, पता ही नहीं योगी सरकार के मंत्रियों को कि डीजल केवल गाड़ियों में नहीं डाला जाता, डीजल ट्रैक्टर चलाने में भी काम आता है, डीजल ट्यूबवेल भी चलाने के काम आता है, डीजल से सिंचाई भी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। मतलब जो मुंह में आए वो बस सिर्फ बोल देना है।
मंत्री जी अपनी तो बैंड बजाएंगे, पार्टी की और फजीयत कराने में जुटे हुए हैं। रहम करिए, 2 महीने चुप होके बैठ जाइए। पार्टी वैसी परेशान है, बहुत परेशान है। गांव-गांव में हालात बिगड़ रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, और आप जैसे मंत्री और फजीयत करा देंगे तो नुकसान हो जाएगा पार्टी को, मेरा मानना ही है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसी तीखी और ऐसी खरी खरी खबरें किसी और चैनल में नहीं सुनने को मिलती होंगी। तो सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर और हमें सपोर्ट करिए। बताइए हमें चैनल आपको कैसे लगता है। थैंक यू।